हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स को डील करेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम लोग डील करेंगे। इसके सारे मैट्रिक्स के टाइप्स के डिफिनीशन को हम लोग देखेंगे। तो पहला टाइप क्या है बताओ? रो मैट्रिक्स है ना? द मैट्रिक्स having only one row is called रो मैट्रिक्स। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होता है, उसको रो मैट्रिक्स होता है। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन 1। नंबर ऑफ कॉलम जो होगा एक से अधिक होगा। तो नंबर ऑफ कॉलम एक से अधिक होगा, इसमें क्या होगा? रो का संख्या क्या होगा? एक होगा, तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ए मैट्रिक्स लेते हैं तो इसमें रो कै गो हो गया? रो कितना हुआ? एक। और कॉलम कितना हुआ? 3, 1/3। मतलब रो हमेशा एक हो, कॉलम एक से अधिक हो। जैसे बी मैट्रिक्स लिए तो 1, 3, रो 1 कॉलम 2, ये सब रो मैट्रिक्स है। सी लिए, इसको ले लिए ए बी सी डी ई, ये हो गया 1 × 5, सब रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है क्या? तब उसके बाद इसको नोट करिए। अभी हम लोग रो मैट्रिक्स को देख लिए हैं। रो मैट्रिक्स का ये डिफिनीशन हो गया। रो मैट्रिक्स के बाद हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो ये कॉलम मैट्रिक्स में उसी तरह से होगा डिफिनीशन, बस इसमें अंतर क्या हो जाएगा? इसमें कॉलम की संख्या एक रहेगा और रो एक से अधिक रहेगा। द मैट्रिक्स having only one column and number of rows is greater than 1। नंबर ऑफ रो जो होगा 1 से बड़ा होगा और कॉलम एक ही होगा, तो इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे इसी को हम देखें तो ए बराबर 1 2 3, तो इसमें 3 रो हो गया, एक कॉलम हो गया। बी बराबर हम ले लिए 1 3, तो इसमें क्या हो गया? 2 रो हो गया, एक कॉलम हो गया। सी बराबर हम ले लिए क्या? ए बी सी डी ई, ये 5 रो हो गया और एक कॉलम हो गया। तो हम देख रहे हैं कि कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो रहा है? रो का संख्या क्या हो रहा है? एक फिक्स है, और कॉलम का संख्या कॉलम का संख्या एक है, फिक्स है, और रो का संख्या एक से अधिक है, या तो 2 हो जाए या 3 हो जाए या 5। मतलब ये देखने में वर्टिकल लाइन की तरह लगेगा, और कॉलम रो मैट्रिक्स देखने में हॉरिजॉन्टल लाइन लग रहा था क्या? हम लोग कॉलम मैट्रिक्स के बारे में अभी देख लिए, इसका डिफिनीशन। अब हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स का डिफिनीशन देखते हैं कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम यहाँ तीसरा देखते हैं जीरो मैट्रिक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, तो जीरो या नल मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स having all entries is 0, जिसका प्रत्येक एंट्री 0 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं।
तो इसका एग्जाम्पल में हो गया बस a बराबर, अब 2/2 का 0 हो जाए, जैसे किसी भी चीज को माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो आंसर में इस टाइप का आ गया। तो इसको हम o से डिनोट करते हैं। 3/3 का भी हो सकता है, 4/4 जितना 1/2 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जीरो मैट्रिक्स में, मतलब घटने के बाद इस टाइप का है। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज डिनोटेड बाय, दिस इज नहीं, इट इज डिनोटेड बाय ओ से डिनोट करते हैं जीरो मैट्रिक्स को, ओ से। ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। जीरो मैट्रिक्स के बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, तब हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझने में आसानी होगा। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो डायगोनल मैट्रिक्स में कहने से ही स्पष्ट है कि डायगोनल, तो डायगोनल पे एंट्री जो होगा वो नंबर होगा, उसमें को 3 हो, 2/2 का होगा या 3/3 का होगा या 4/4 का होगा। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप होगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, तो उसमें डायगोनल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा, जैसे ये प्रिंसिपल डायगोनल है तो इस पे नंबर होगा, जीरो के अलावा कोई दूसरा नंबर होगा और बाकी सारे एंट्रीज क्या होंगे? जीरो होंगे। तो जैसे इसको हम लिखते हैं, इफ द मैट्रिक्स हैविंग, अभी हम लोग जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स के बारे में देखे, फिर डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात की। अब बोले कि हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, मगर फिर हो सकता है कि आप लोग को कंफ्यूजन हो, इसलिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स is said to be, a matrix is said to be a square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर कहने से ही मतलब है रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन बता थे मैट्रिक्स का, यहाँ स्क्वायर बोले थे। स्क्वायर कहने से मतलब है क्या कि उसका चारों साइड आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। द मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ their number of rows is equal to number of columns। तो उसका नंबर ऑफ रोज किसके बराबर हो जाए? नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर। if A be any matrix and the number of rows of A is 2 and number of columns of A is 2, then A is called a square matrix। तो the matrix in which number of rows is equal to number of columns, that matrix is called a square matrix। as example, A बराबर Aij m cross n and m equal to n, then A is a square matrix। तब हम लोग कहते हैं कि A स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये एग्जाम्पल नहीं हुआ, ये मैथमेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लें। मान लो कि ये बराबर हम लिख दिए 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/1, ठीक है। तो 1/1 हुआ तो नंबर ऑफ रो भी 1, नंबर ऑफ कॉलम भी 1। कोई मैट्रिक्स बी ले लिया, इसमें लिखे 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/2, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग कोई सी ले लिए मैट्रिक्स, इसमें लिखे 1 2 3 1 1 2 2 1 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम आपको पहले भी लिखा चुके हैं, आप लिख चुके हैं।
तो इसको आप नोट कर लीजिएगा वहां से। अब इसी के बेस पे हम आपको बताने जा रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारा पांचवा टाइप हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स जब हम लोग बोलेंगे ना, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स है सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स। हम लोग बोलेंगे ये मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ नहीं बोलेंगे। यहाँ क्या बोलेंगे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसको कहां से शुरू करेंगे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, where m equal to n is said to be diagonal matrix. Diagonal matrix if there all non-diagonal एलिमेंट्स इज जीरो। मतलब कहने का हुआ कि जितने भी नॉन डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। और डायगोनली हमको जीरो रखेंगे सब डायगोनल पे, तो वो जीरो मैट्रिक्स में चला जाएगा। मगर वो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, जीरो मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो। मगर उसको जीरो मैट्रिक्स के टाइप में हम शामिल कर देते हैं। जैसे हम मैथमेटिकली इसको हम लिखेंगे, हम बताते हैं एग्जाम्पल के बाद मैथमेटिकली। जैसे हम यहाँ लिखे ए बराबर 1 0 0 0 2 0 0 0 1, तो ये हमारा नॉन डायगोनल पोजीशन पे जितना भी एलिमेंट है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। और डायगोनली हमने 1 to 1 लिया। अगर कोई अगर दिया रहे इस टाइप से 1 0 0 0 0 0 0 0 0 इस टाइप से भी दिया रहे, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो उससे क्या मतलब? हमको सिर्फ यहाँ थ्योरी में यही कह रहा है कि जो भी नॉन डायगोनल पोजीशन पे हो वो जीरो, नॉन डायगोनल पोजीशन पे जीरो। मतलब एक हम मैथमेटिकली इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इफ ए बराबर ए आई जे, तो इसको कर देते हैं एम क्रॉस एन, तो बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, तो इसमें हम कह दिए ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन I is not equal to j। ये जीरो इज डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। जैसे यहाँ 1 2 है, ये 1 3 है, ये 2 3 है, 2 1 है, 3 1 है, 3 2 है। तो इसमें जो 1 2 है, तो 1 2 में 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो आई इज नॉट इक्वल टू जे। क्या बस हमको यही जानना है कि जब आई और जे बराबर नहीं हो तो ए आई जे का एंट्री क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और ए आई जे जब आई और जे बराबर हो तो वहां पे आप जीरो रखिए, चाहे कोई नंबर डिजिट की एंट्री कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एम क्रॉस एम यहाँ बोलने से ही समझ जाना है कि हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है हम। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखेंगे।